गांव के बाहरी हिस्से में घने जंगलों के बीच एक खंडहर हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। इस हवेली के बारे में ऐसी कहानियां थी कि अमावस्या की रात वहां एक चुड़ैल का साया मंडराता है। कहते थे जो भी उस खंडहर में रात में गया वह वापस नहीं लौटा। सालों से उस जगह को लेकर डर और रहस्य बना हुआ था। गांव में विक्रम नाम का एक नौजवान लड़का रहता था जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए मशहूर था। भूत प्रेतों की कहानियां उसके लिए सिर्फ अफवाहें थी। जब भी गांव के बुजुर्ग उसे उस खंडहर से दूर रहने के लिए चेतावनी देते तो वह हंसी में उड़ा देता। उसके लिए ये सब बेकार की बातें थीं। एक दिन विक्रम के पड़ोस में एक नई लड़की आई जिसका नाम सीता था। उसकी सुंदरता ने विक्रम का दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में विक्रम को पता चला कि सीता गांव के एक बुजुर्ग महिला की दूर की रिश्तेदार थी और वह अब वही रहने वाली थी। धीरे धीरे विक्रम ने अपने घर वालों को मना लिया और उसकी और सीता की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जल्द ही विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। हर दिन उसे अजीब से दर्द होते रहते थे और उसका चेहरा मुरझाने लगा। सीता ने उसे सुझाव दिया कि वे उसकी पुश्तैनी हवेली में जाकर रहेंगे। कुछ दिन तक जंगल की उस हवेली में सब ठीक रहा। विक्रम और सीता वहां नए सिरे से रहने लगे। लेकिन एक रात अचानक विक्रम दर्द से चीखता हुआ जागा। उसने पाया कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी और दर्द से कराहते हुए उसने अपनी पत्नी सीता को आवाज दी, लेकिन सीता कमरे में नहीं थी। उसने जोर से पुकारा पर उसका दर्द बढ़ता गया और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। अगली सुबह विक्रम ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया और सीता को अपने पास बैठा देखा। उसने रात की घटना के बारे में पूछा तो सीता ने कहा, रात में मुझे लगा जैसे चोर आए हो, इसलिए मैं बाहर देखने गई थी। शायद उन्होंने ही तुम्हारी उंगली काट दी होगी। चिंता मत करो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। अब कोई खतरा नहीं है। विक्रम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने बात को वही छोड़ दिया। पर कुछ ही दिनों बाद फिर वही घटना हुई। इस बार विक्रम का एक कान कटा हुआ था और सीता फिर से कमरे में नहीं थी। अब विक्रम के सब्र का बांध टूट गया। वह यह सब अपने दो करीबी दोस्तों अर्जुन और सौरभ को बताने का निर्णय करता है। विक्रम ने अर्जुन और सौरभ को सब कुछ बता दिया और वे दोनों गांव से आकर उसी हवेली में रुक गए। उनके आने से विक्रम को राहत मिली, लेकिन उसने देखा कि सीता उनके आने से खुश नहीं थी। जब विक्रम ने इसका कारण पूछा तो सीता ने कहा, अब तुम सारा समय अपने दोस्तों के साथ बिताओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। विक्रम ने उसे समझाया, अरे वे तुम्हारे भी दोस्त हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर सब सामान्य हो जाएगा। सीता ने बात को टाल दिया, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसी शाम विक्रम अपने दोस्तों को रात में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बता रहा था। अर्जुन और सौरभ को यह सब बहुत अजीब लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात भर जागकर उस रहस्य का पता लगाएंगे। उस रात जब विक्रम और सीता सोने के लिए चले गए तो अर्जुन और सौरभ चुपचाप खिड़की से सब देखने लगे। आधी रात को उन्होंने देखा कि सीता विक्रम के पास जाकर उसे बुरी नीयत से देख रही है, मानो वो विक्रम को मारने वाली हो। यह देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। वे समझ गए कि विक्रम की पत्नी सीता ही इन सब घटनाओं के पीछे है। सुबह होते ही उन्होंने विक्रम को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन और सौरभ ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी पंडित जी से मिलकर उपाय पूछना चाहिए। तीनों दोस्त पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने सुना और कहा, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं है, वह एक चुड़ैल है। वो पिछले 500 सालों से इसी तरह लोगों की बलि लेकर अपना अधूरा प्यार पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। विक्रम ने घबराकर पूछा, तो हम क्या करें? उसकी शक्ति उसके कंकाल में है जो इसी हवेली के पीछे की गुफा में है। तुम्हें उस कंकाल को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वह चुड़ैल बहुत ताकतवर है। तीनों दोस्त उस रात गुफा की ओर बढ़े और मशाल भी साथ ले ली जो पंडित जी ने दी थी।
जैसे ही उन्होंने कंकाल को जलाने की कोशिश की, सीता वहां आ गई। उसका चेहरा खतरनाक हो चुका था और वो डरावनी हंसी हंसने लगी। उसने कहा, मैं अब तक 99 लोगों की बलि दे चुकी हूँ और विक्रम 100वां है। आज अमावस्या की रात है और इसके बाद मेरा अधूरा प्यार पूरा हो जाएगा। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। अर्जुन और सौरभ ने उसे कंकाल जलाने का इशारा किया। विक्रम ने मशाल उठाई और कंकाल की ओर बढ़ा, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति से उन्हें दूर फेंक दिया। पर वे हार मानने वाले नहीं थे। अर्जुन और सौरभ ने चुड़ैल का ध्यान अपनी ओर किया और विक्रम ने जैसे तैसे मशाल को कंकाल पर फेंक दिया। जैसे ही कंकाल ने आग पकड़ी, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा और धीरे धीरे वह राख में बदलकर हवा में उड़ गई। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी गांव लौट आए। वे सब जानते थे कि उन्होंने उस खौफनाक आत्मा से छुटकारा पा लिया है, लेकिन विक्रम के मन में ही एक सवाल रह गया था। आखिर सीता चुड़ैल कैसे बनी? 500 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था? यह रहस्य अब भी विक्रम को सता रहा था, मानो उस आत्मा का साया अभी भी उसके आसपास मंडरा रहा हो।